यार तुम सब ने अपनी लाइफ में ये एक प्यारा फ्रेज कभी ना कभी सुना होगा। किसी मान ने फ्रेज गाया होगा ये वाला, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रेज, एंड मैं आज इसी के बारे में बात करना चाहता हूँ। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दो चीजों के बारे में बोलना चाहता हूँ। पहला पार्ट इस वीडियो का होगा अबाउट स्किल, एंड सेकंड पार्ट होगा इस वीडियो का अबाउट इन्वेस्टमेंट। और इसी वीडियो में दोनों चीज को कवर करूंगा। एंड अगर तुम टीनेजर हो या फिर तुम टीन एज की एज के आसपास हो, बिलीव मी ये वीडियो तुम्हारी काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। और मैं स्पेशली वीडियो, अगर कोई टीनेजर देख रहा है तो भाई पूरी देखना, तुम्हारी काफी ज्यादा हेल्प हो सकती है। और बाकी का अगर कोई बड़ा देख रहा है उम्र का, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब भी तुम इस चीज का ज्ञान आ गया तुम उस चीज को अपनी लाइफ में अप्लाई करना बेस्ट चीज हो सकती है तुम्हारे लिए, बेस्ट डिसीजन आई वुड से। तो पहले पार्ट के बारे में जो मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ इस फ्रेज से जो कनेक्टेड है, विच इज योर स्किल। देखो यार, मैं एक चीज बोलता हूँ, इन फ्यूचर तुम कभी ना कभी एक कोई जॉब करोगे या फिर कोई बिजनेस करोगे। सब करते हैं क्योंकि दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस लाइफ। अगर हाँ तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा अमीर है तब अलग बात है, बट मैं तो बोलूंगा तुम्हारे पेरेंट्स कितने भी अमीर हो, अंबानी क्यों ना हो तुम्हारे पेरेंट्स, मैं तो इवन ये बोलूंगा कि तुम्हें स्टिल नौकरी करनी चाहिए या फिर बिजनेस करना चाहिए। एक लाइफ लेसन होता है, उसमें कुछ हमें सीखने को मिलेगा, इसलिए वो तो करनी चाहिए कुछ सीखने को मिलने के लिए। तो देखो, तुम नौकरी करोगे या तुम बिजनेस करोगे, और तुम्हें तुम्हारी सैलरी किस बेसिस पे मिलेगी या तुम अपने बिजनेस में कितना ज्यादा कामयाब हो सकते हो, वो डिपेंड करती है तुम्हारी स्किल पे। यस, स्किल्स। एंड स्किल्स की वजह से डिपेंड करता है तुम्हारी कितनी सैलरी होनी है, एंड तुम्हारी बिजनेस कितने बड़े मुकाम तक पहुंच सकता है। और मैं स्किल को बहुत बड़ी मेन चीज भी मानता हूँ। और ये फ्रेज तुम्हारी स्किल से कैसे कैसे ज्यादा कितना ज्यादा और कैसे कनेक्टेड है, मैं इतना बोलूंगा। देखो यार, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अब हम सबके पास कुछ ना कुछ स्किल है, ठीक है? मेरे पास भी कुछ स्किल है, तुम्हारे पास भी कुछ स्किल है, या फिर तुम्हारे पास शायद कोई स्किल भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझो तुम्हारे पास स्किल आती कैसे है। देखो, स्किल्स का असली मतलब क्या होता है, जो तुम्हारी स्किल है वो मैं बेसिकली मानूंगा तीन तीन जगह होती है जहां से तुम स्किल्स अपनी बेहतर बना सकते हो। स्किल्स लिख देते हैं, और तीन पार्ट। फर्स्ट आई वुड से बुक्स, जिसने मेरी हेल्प करी है। इंटरनेट, जिसने फिर से मेरी हेल्प करी है। एंड थर्ड आई वुड से एक्सपीरियंस, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। अब देखो, मैं एक चीज बोलूंगा। बुक्स मैं बोलता हूँ कि भाई तुम्हें अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, तुम्हें सीखने को मिलेगा। इंटरनेट, जैसे तुम मेरी वीडियो देख रहे हो इंटरनेट पे, तुम्हें इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। सेम मैंने भी कहा अपनी लाइफ में बहुत सारे, जैसे डीप डाउन, जैसे मुझे कोई बिजनेस में करना था या मुझे कोई नौकरी करनी है, तो मुझे मुझे प्रॉपर उसकी नॉलेज लेता था कि भाई अगर मुझे बिजनेस करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं भी और उससे सीखता था, ऐसी बात नहीं है। और तुम भी अगर इस वीडियो से सीख रहे हो तो तुम इंटरनेट की हेल्प ले रहे हो, और बहुत अच्छी बात है। एंड थर्ड इज एक्सपीरियंस, विच इज वन ऑफ द मेन थिंग। इन दोनों से बेहतर मैं मानता हूँ ये मेन है तुम्हारी स्किल के लिए, ये बहुत मेन चीज है। और समथिंग इज बेटर देन नथिंग का फ्रेज इसमें ऐसे काम आता है, जो मैं मानता हूँ तुम्हारे पास कोई ना कोई तो स्किल है ना। अभी ऐसा तो है नहीं तुम पे स्किल नहीं है, या फिर ऐसा तो है कि तुम पे कुछ पैसे हैं, तुम पे इंटरनेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम्हारे पास इंटरनेट है, तो तुम्हारे पास यू हैव दैट समथिंग। और मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ यार, इस दुनिया में ना ऐसे ऐसे लोग हैं, और मैं सच बता रहा हूँ, जब मैं तुम्हें ऐसे ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जिन पे भाई इंटरनेट भी नहीं है, जिन पे फोन नहीं है, जिन पे ढंग के कपड़े नहीं है, जिन पे ढंग का खाना नहीं है उन्हें खाने के, ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में, सच बता रहा हूँ। और तुम पे ये चीज है, तुम पे एटलीस्ट इंटरनेट है भाई। तुम क्यों नहीं उस इंटरनेट का एक अच्छी जगह पे, अच्छी रास्ते पे इस्तेमाल करो भाई उस इंटरनेट का। वरना इस ऐसे ऐसे लोग हैं भाई जो विकलांग है, उनके हाथ पैर काम नहीं करते, उनकी आंखें नहीं, किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं। भाई तुम एक चीज सोचो भाई, उनकी लाइफ सोचो। अगर मैं कभी भी ऐसे सोचता ना भाई, वो इंसान जी रहे अपनी जिंदगी, भाई सल्यूट है भाई उन लोगों को। इतनी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उन लोगों की कि मुझे नहीं पता भाई वो जी भी कैसे पाते। भाई मैं होता मैं नहीं जी पाता भाई, सच बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में। और तुम पे हाथ पैर भी है भाई, तुम पे आंख है, नाक कान मुंह सब दे रखे भगवान ने तुम्हें भाई। और तुम्हारे पास थोड़े बहुत पैसे भी है अपने पे इन्वेस्ट करने के लिए। यू हैव दैट समथिंग। एंड उन लोगों से कंपेयर करके देखो अपने से कि भाई तुम्हारे पास कितना कुछ और उनके पास कुछ नहीं है। मैं वो बोल रहा हूँ। तो मैं बस एक चीज बोलूंगा भाई, तुम पे कुछ पैसे है, क्या तुम उन पैसों को एक अच्छी किताब नहीं खरीद सकते? ठीक है भाई, तुम अच्छी किताब तुमने खरीदी भी नहीं। अब ये थोड़ा इलीगल है, पर ठीक है, पायरेट कर लो। हम मेरे पे केस मत आ जाना इस चीज का, पर पायरेटेड किताबें पढ़ लो भाई, इंटरनेट पे हर चीज मिलती है। तुम मूवीज पायरेटेड देखते हो तो क्यों नहीं तुम किताब पढ़ लो पायरेटेड। पढ़ लो भाई, क्या दिक्कत है? इंटरनेट तो है ना तुम पे, तुम्हारे रिचार्ज है ना फोन में, तुम्हारे पास फोन तो है ना, एटलीस्ट तुम वो तो कर सकते हो। और एक्सपीरियंस की बात है, वो मैं एक्सपीरियंस जो तुम्हारा होता है, जो मैं मेन चीज मानता हूँ, तुम्हें अपनी स्किल को बेहतर बनाना है भाई। तुम्हें नौकरी चाहिए भाई, अच्छी खासी नौकरी चाहिए कि तुम्हारा अच्छा एलपी हो, तुम्हें चाहिए ना। तो उसके लिए भाई तुम करोगे ना काम वाम,
और सेम तुम्हारी होती है बिजनेस। अगर तुम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें स्किल सीखनी पड़ेगी भाई, मल्टीपल स्किल्स, एक भी स्किल नहीं, मल्टीपल्स। मान लो 10-20 स्किल्स तुम्हें सीखनी पड़ेगी, सच बता रहा हूँ, अगर तुम इतने ही बड़े मुकाम पे सोच रहे हो। पर हाँ मतलब वो बहुत ज्यादा वेरी भी करता है, पर हाँ तुम पे मिनिमम टू मिनिमम मैं होता हूँ भाई, किसी अगर कोई इंसान उतने लेवल पे उसके 5 स्किल तो उस पर बहुत आराम से होगी, 5 से 6 स्किल बहुत आराम से मिनिमम है, मिनिमम। और क्या तुम पे है वो 5 से 6 स्किल कि तुम अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो? मुझे नहीं लगता है भाई। मैं वही बोल रहा हूँ भाई, तुम पे हाथ पैर है, तुम जा सकते हो, यू हैव दैट समथिंग इनसाइड योर्स। कभी तुम ये सोचो भाई मेरे पे इतने ज्यादा पैसे नहीं है कि मैं वो करूँ वैसे करूँ, भाई ऐसे नहीं होता यार। तुम्हें सब इस दुनिया में हर एक इंसान जीरो से स्टार्ट करता है, मैंने भी जीरो से स्टार्ट करा है, मेरे फादर जो जिनकी लाइफ में इतनी ऊपर है उनने भी शायद जीरो से स्टार्ट किया होगा कभी। और तुम सबको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, सब करते हैं। तो तुम पे हाथ पैर है तो क्यों ना तुम उन हाथ पैरों को एक अच्छी जगह पे लगाओ, किसी के अंडर नौकरी कर लो, कोई एक्सपीरियंस गेन कर लो, और उन एक्सपीरियंस से जब तुम्हें सीखने को मिला वही तुम्हारी स्किल होती है, उसको तुम अपने बिजनेस बिजनेस में इंप्लीमेंट कर लो। या तुम्हें नौकरी चाहिए तो तुम्हारे जब रेज्यूमे में मांगते हैं ना कि भाई तुम्हारे पास कितनी ज्यादा इंटर्नशिप होती है जो तुम्हारी, तुम्हें कितना टाइम का एक्सपीरियंस है, उसी के हिसाब से तुम्हारी सैलरी डिपेंड करती है, उस हिसाब से तुम्हें नौकरी मिलती है। तो तुम खुद देख सकते हो भाई, स्किल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। और मैं तुम्हें वही बोलूंगा यार, किताबों से पढ़ो, इंटरनेट पे मेरे से भी बेहतर, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे से बेहतर बेहतर लोग हैं इंटरनेट पे जो तुम्हें फ्री का ज्ञान दे सकते हैं। मैं अपनी भी कुछ नहीं बोल रहा, पर मेरे से ज्यादा बड़े लोग हैं जो तुम्हें फ्री का ज्ञान देंगे और बहुत अच्छा सिखाएंगे। उनसे सीख लो भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इंटरनेट की हेल्प ले लो। और और तुम्हारे पास हाथ पैर है तो भाई क्या तुम रिस्क नहीं ले सकते अपनी लाइफ में? क्या तुम काम नहीं कर सकते? यू हैव दैट समथिंग भाई। पर उन लोगों का सोचो जो जिनके पास कुछ नहीं है और वो सपने देखते हैं कि काश वो तुम्हारी जगह होते, तुम कितना अचीव कर लेते। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ भाई लाइफ में, तभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई, बाद में रिग्रेट करते बैठोगे भाई तुम, और कुछ नहीं है। बाकी ये मैं कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं बनाना चाहता, ये बस मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, तुम्हें बताना चाहता हूँ कि भाई यू हैव दैट समथिंग इनसाइड योर्स। और तो उस चीज को, उस एनर्जी को, उस आग को भाई कहीं अच्छी जगह इस्तेमाल करोगे तो क्या कोई बुरी चीज थोड़ी है वो यार। आई होप भाई तुम इस चीज को समझ रहे हो। बाकी मैं ये बताना चाहता था स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई सीखो, तुम्हारे पास जो कुछ भी, यू हैव दैट समथिंग, जो भी तुम्हारी छोटी से छोटी चीज है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते तुमने सेविंग कर रखी है, तुम पे 1,000 रुपए है, तो तुम 1,000 रुपए में क्या तुम कोई स्किल नहीं सीख सकते? मैं मानता हूँ सीख सकते हो, तुम कोई कोर्स खरीद सकते हो, तुम बुक खरीद सकते हो, तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ भाई, यू हैव दैट समथिंग, और विच इज वे बेटर देन नथिंग। तो वो समथिंग को इस्तेमाल करो कहीं ना कहीं, क्योंकि तुम्हें कुछ ना कुछ है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे अंदर वो आग है कि मैं मुझे मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, मैं काम करना रेडी करता हूँ, मैं वर्कोहॉलिक इंसान हूँ, मुझे काम करना पसंद है, मैं मेहनत करना पसंद है, और तुम्हें वो है वो चीज, तो क्यों ना उसको एक पॉजिटिव और अच्छी जगह इस्तेमाल किया जाए। तो यूज दैट समथिंग भाई। हम सबके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मेरे अंदर एक टैलेंट है, तुम्हारे अंदर अलग टैलेंट है, किसी में दूसरे टैलेंट होंगे, किसी में 2 टैलेंट होंगे, किसी में 3 टैलेंट होंगे। फर्क है भाई, सब में टैलेंटों का फर्क होता है, सब पर टैलेंट सबके अंदर होता है। तो यू हैव दैट समथिंग, जो तुम्हारा टैलेंट है उसको एक अच्छी जगह इस्तेमाल करो, स्किल सीखने में ध्यान दो। आई वुड बेस्ट बोलूंगा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। और तुम अगर टीनेजर हो, तुम यंग हो, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एंड आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर हियर। बाकी अब मैं दूसरा पार्ट बात करना चाहता हूँ अबाउट इन्वेस्टमेंट। अरे भाई इन्वेस्टमेंट की स्पेलिंग भी अब, हाँ, तो देखो इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करना चाहता हूँ। इन्वेस्टमेंट्स के मेरा क्या मतलब है, देखो भाई, मैं 2 चीजें बोलना चाहता हूँ। एक तो वॉरेन बफेट की बात बताऊं। वॉरेन बफेट तुम सब जानते हो वॉरेन बफेट कौन है। ही इज अ ग्रेट इन्वेस्टर आई वुड से, ही इज अ वेरी रिच पर्सन आई वुड से, एंड ही इज अ वेरी हम्बल पर्सन आई वुड से। बहुत अच्छा इंसान है, एंड आई एडमायर हिम अ लॉट काफी चीजों में। बाकी मैं तुम सबको एक चीज बोलूंगा यार, देखो वॉरेन बफेट की एक बात थी जो मुझे बहुत प्यारी लगी और बहुत अच्छी लगी, जब उसने एक चीज बोली थी, मुझे अपनी लाइफ में किसी चीज का रिग्रेट नहीं है, मुझे बस एक चीज का रिग्रेट है कि मैंने काश इन्वेस्टिंग जल्दी स्टार्ट की होती। मेरे हिसाब से वॉरेन बफेट ने 11 साल का था शायद उसने जब से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी थी, मतलब तुम सोचो 11 साल का था। मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, 11 या फिर 13 होगा ज्यादा, पर मेरे हिसाब से 11 ही था। तो उसने बोला था कि वो 11 साल के में उसने इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी थी, उसने काफी जल्दी स्टार्ट करी थी भाई। आई रिस्पेक्ट हिम। उन्होंने 11 साल की उम्र में अगर इन्वेस्टिंग स्टार्ट भी करी है और वो स्टिल बोलते कि भाई मैंने लेट इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी। तुम खुद सोचो, लेट, 11 साल के में लेट। एंड दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ, एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहता कि
कंपाउंडिंग इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या होता है? मतलब मैं थोड़ा सा चीजों को समझो, मेरा कहने का मतलब है इन्वेस्टमेंट, कंपाउंडिंग, उसके बाद तुम देख सकते हो, अगर मैं बोलूं कंपाउंडिंग, इन्वेस्टमेंट, और मेरे वो दिमाग में नहीं आ रहा, जैसे इन्वेस्टमेंट होती है, तुम्हारी कंपाउंडिंग होती है, तुम्हारा कॉर्पस होता है, एंड अगर मैं इसमें और चीज ऐड करना चाहूँ, कंपाउंडिंग, इन्वेस्टमेंट, कॉर्पस, एंड योर यू कैन से टाइम पीरियड, जो वॉरेन बफेट ने बात करी थी। कॉर्पस टाइम पीरियड की बात जैसे वॉरेन बफेट ने करी थी, कंपाउंडिंग की बात जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन करता है और वॉरेन बफेट भी करता है, और इन्वेस्टमेंट है। ये मतलब ये जो मैंने छोटी छोटी चीजें लिखी है, इन्वेस्टमेंट, कंपाउंडिंग, और कॉर्पस, टाइम पीरियड, ये सारी क्या है? ये सारी मैं तुम्हें एक चीज समझाना चाहता हूँ इन चीजों से, ये सारी चीजें कनेक्टेड है। एंड अगर तुम यू हैव समथिंग वाली बात जो मैं, इफ यू हैव समथिंग, भाई देखो तुम टीनेजर हो, तुम्हारे पास एक चीज है, समथिंग विच इज योर टाइम, तुम्हारे पास टाइम है। तुम वो देखो, इस चीज से बहुत बिल्कुल मैटर नहीं करता तुम्हारी एज क्या है, मैं तो हमेशा मानता हूँ जिस टाइम भी तुम्हें नॉलेज मिल जाए। अब इस वीडियो के खत्म 10 मिनट बाद ही तुम अपने काम पे लग जाओ, जो भी तुम्हारा काम है, जो मैंने इस वीडियो में सिखाया, तुम उस चीज पे काम करने लग जाओ, क्या दिक्कत है भाई? तुमने टाइम जब भी तुम्हारे पास है, तुम 30 साल की भी हो, क्या दिक्कत है भाई? तुम उसी टाइम जब तुम पे ज्ञान आ जाए उसी टाइम लग जाओ उस चीज के अंदर। बेस्ट चीज बोलूंगा, दैट कैन द बेस्ट डिसीजन इन योर लाइफ जो तुम कर सकते हो, मैं मानता हूँ। बाकी मैं बस ये कहना चाहता हूँ, यू हैव दैट समथिंग। अगर तुम टीनेजर हो, तुम्हारे पास टाइम पीरियड है, तुम कंपाउंडिंग की मदद ले सकते हो। और हाँ, अब मैं इसमें मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मेरा बस इन शॉर्ट कहने का मतलब है, जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो करो, इन्वेस्टिंग करना, एसआईपी करना, कुछ भी करना। और इसमें लोग क्या गलती कर लेते हैं, अब इन्वेस्टमेंट का लोग क्या सोचते हैं कि यार मैं 15 साल को, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा बोलता है, कोई व्यूअर है, कोई देख रहा है, वो बोलता है मैं 15 साल को, ठीक है, मेरे पे ना पैसे, ना मेरे पे ज्ञान, ना मेरे पे कुछ, आई डोंट हैव एनीथिंग, मेरे पे समथिंग भी नहीं है, आई हैव नथिंग, आई हैव नथिंग वाला सीन है उसका, ये बोलता है वो। मैं नहीं मानता उसका यू हैव नथिंग भाई। मैं मानता हूँ तुम्हारे पास टाइम पीरियड है। तुम मेरे अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, तुम पे इंटरनेट है, तो मैं एक चीज बोलूंगा, स्किल सीखो, अपने पे समझो कि कहाँ पे मैं पैसे लगा सकता हूँ, कैसे लगा सकता हूँ, इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। तुम 15 साल के हो, क्या तुम अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते? क्या तुम्हें सच में, अगर लोग मुझे बोलते हैं कि भाई मैं इन्वेस्टमेंट ना तब स्टार्ट करूंगा, एक बार मैं अपने बिजनेस या नौकरी से ना पैसे बना के सेव कर लेके करके ना, फिर मैं वो रियल एस्टेट वाली प्रॉपर्टी खरीदूंगा, 1 लाख की, मतलब 1 लाख की ब्रो, 1 करोड़ की, 50 लाख की, वो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, वो करूंगा मैं। पर मैं मुझे ये चीज समझ नहीं आती भाई, तुम कितने साल वेट करोगे वो रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए? बहुत ज्यादा वेट करोगे, और फिर तुम सोचोगे भाई आई डोंट हैव एनीथिंग, आई एम नथिंग भाई, तुम लोग ये चीज सोचोगे। पर मैं नहीं मानता। तुम पे एटलीस्ट, अगर तुम नौकरी कर रहे हो, तुम कोई बिजनेस कर रहे हो, या फिर तुम 15 साल के हो फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है? अगर 15 साल वालों के लिए बोल रहा हूँ, क्या तुम अपने पेरेंट्स से हर महीने 500 रुपए नहीं मांग सकते? तुम वैसे भी मांगते हो ना कि मुझे बाहर जाना है, मुझे ये खाना है, मुझे दोस्तों से मिलना है, मुझे पैसे चाहिए। तुम अगर घर वालों से मांगते हो, तो क्या तुम 500 रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं मांग सकते? क्या तुम अपने पेरेंट्स के लिए डीमैट अकाउंट खोल लो उनके वे, और वहां से एसआईपी स्टार्ट कर दो? क्या तुम नहीं कर सकते? और अगर तुम बड़े हो, तुम नौकरी कर रहे हो, या फिर कोई तुम बिजनेस कर रहे हो, क्या तुम पे इस चीज का ज्ञान नहीं है? ठीक है, ज्ञान नहीं है, इंटरनेट तो है ना, यू हैव दैट समथिंग ना, उसकी मदद लो ना, इंटरनेट की हेल्प लो, सीखो कहाँ मैं एसआईपी कर सकता हूँ, कहाँ मैं सीख सकता हूँ, कहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, किस किस इंडेक्स से मुझे सीखना चाहिए, कहाँ पे मुझे नहीं करना इन्वेस्टमेंट, कैसे मुझे करने हैं, क्या इसके ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, मुझे कितना टाइम पीरियड लग सकता है, एवरेज रिटर्न मेरी कितनी आ सकती है, फिर मैं अपनी एसआईपी को कैसे बढ़ा सकता हूँ, कुछ भी करो भाई। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने पैसे अच्छी जगह इन्वेस्ट करो। क्या वॉरेन बफेट इन्वेस्टिंग एसआईपी नहीं करते होंगे? ऑफ कोर्स करते हैं, मैं लिख के दे रहा हूँ, करते होंगे भाई, मैं लिख के दे रहा हूँ। और इवन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई बेशक तुम 15 साल का, फिर कोई सी उम्र, भाई यू हैव दैट समथिंग, तुम भाई इंटरनेट से सीखो ना भाई, अपने पेरेंट्स से पैसे मांग लो, क्या दिक्कत है? उन्हें बता दो ना कि मैं आपके फोन में आपके नाम से, आपके पैन कार्ड से अपना डीमैट अकाउंट खोल रहा हूँ, और मुझे इन्वेस्टिंग करनी है फॉर माई फ्यूचर। और जैसे जैसे वो पैसे मैं हर महीने इन्वेस्ट करूंगा, जैसे मेरी नौकरी बढ़ेगी, मतलब तुम्हारी नौकरी लगेगी, या फिर तुम्हारी सैलरी बढ़ेगी, तुम्हारा बिजनेस ग्रो होएगा, मैं और ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करूंगा। और वो कर करके छोटी उम्र से ही, बाद में तो अपन इतना बड़ा कॉर्पस, जो मैं लिखना चाहता था, कॉर्पस इतना बड़ा बिल्ड कर लोगे, विद द हेल्प ऑफ कंपाउंडिंग, विद द हेल्प ऑफ द टाइम पीरियड, तुमने इन्वेस्टमेंट करी, इन सारी चीजों से तुमने इन्वेस्टमेंट करी, एंड तुमने करा। और जब तुम सोचते हो कि मुझे रिटायर होना है, जब तुम सोचते हो मुझे अब, मेरे पे 1 करोड़ का कॉर्पस बन चुका है, अब मैं इसको पैसे को ना वहां लगा देता हूँ, हाँ लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और लगाने से मेरा मतलब है एसेट्स के अंदर, फॉर एग्जाम्पल रियल एस्टेट की तुम सोचते हो,
लोग मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं, "भाई मेरे पैसे नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मैं वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता।" मैंने बोला, "भाई तू कभी नहीं खरीद सकता वो प्रॉपर्टी। कभी भी नहीं खरीद पाएगा। तू आज भी नहीं खरीद सकता और आने वाले 50 साल बाद भी नहीं खरीद पाएगा। क्योंकि तू अभी से ही कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा अपने लिए, अभी सेविंग्स नहीं कर रहा ताकि तू बाद में वो प्रॉपर्टी खरीद सके। तो नहीं खरीद सकता भाई, ना तो अपने सपने पूरे कर सकता। मैं लोगों को ये बोलता हूँ, क्योंकि एटलीस्ट ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें इतने भी पैसे ना दे, मैं नहीं मानता भाई। और अगर इतनी ही दिक्कत है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें नहीं पैसे दे सकते, खुद नौकरी करो, खुद कमाओ। और वो वाली बात है ना, स्किल्स के अंदर एक्सपीरियंस आता है। और एक्सपीरियंस कैसा आता है? अपने हाथ पर चला के, किसी के अंडर नौकरी करके, मेहनत करके, लॉसेस करके, गलतियाँ करके, वही तो एक्सपीरियंस है तुम्हारा, और तभी तुम्हें सीखने को मिलेगा। तो भाई ये हर एक चीज़ सेम है। ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड थी, इसलिए मैंने दोनों पार्ट में इसी इसी वीडियो में बात करने की सोची थी। यू हैव दैट समथिंग भाई, तुम्हारे पास बॉडी है, तुम पे दिमाग है, तुम पे इतने पैसे हैं कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें एटलीस्ट ₹500 ₹1000 तो दे सकते हैं ना मंथली इन्वेस्टमेंट के लिए। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। ठीक है, पेरेंट्स भी नहीं दे सकते, पर बॉडी तो है, तुम्हारा शरीर तो है तुम पे, तुम्हारा दिमाग तो है। क्या तुम खुद नहीं कमा सकते? क्या तुम खुद मेहनत नहीं कर सकते? क्या एल्बर्ट आइंस्टाइन, जूइश, इतना इतना दिमागदार इंसान, क्या उसने कभी ये बोला होता? एट्थ एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड कंपाउंडिंग मानता हूं मैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला कि कंपाउंडिंग इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। वॉरेन बफेट का सबसे बड़ा रिग्रेट है कि उसने जल्दी स्टार्टिंग इतनी छोटी उम्र से, और पहले से अगर वो कर सकता था और पहले से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देता, उसने नहीं करी। उसका सबसे बड़ा रिग्रेट है वो लाइफ का, उस इंसान का जो आज इतने इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स पे बैठा हुआ है। और तुम खुद सोचो, वो उसका ये सबसे बड़ा रिग्रेट है उसकी लाइफ का। एंड सीरियसली तुम्हें ऐसा लगता है कि यू डोंट हैव एनीथिंग? मैं नहीं मानता भाई, यू हैव दैट समथिंग। पर क्या तुम उस चीज का इस्तेमाल कर रहे हो? उन लोगों को देखो भाई जिन पे कुछ नहीं है, ना उनके पेरेंट्स उनके वैसे, ना वो अनाथ है भाई, तुम उनका सोचो जिनके हाथ पैर नहीं है, जो विकलांग है भाई, उनके बारे में सोचो, उन पे कुछ नहीं है। वो क्या है ना कि आई हैव नथिंग, तब मैं मानता भी हूँ। पर तुम्हारे पास है भाई दैट समथिंग, यू हैव दैट समथिंग, एंड उस समथिंग को एक अच्छी जगह इस्तेमाल करना सीख लो।